अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है सीलिएक ट्रंक। बेसिकली हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन? फर्स्ट ये है कि जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट प्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर हमें पता होनी चाहिए कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है या लार्ज इंटेस्टाइन की है। सेकंड आंसर हमें पता होनी चाहिए कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है या एडायनामिक है। यहां तक तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है जीआईटी की, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है, इसके आंसर से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीआईटी की ब्लड सप्लाई है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो ब्लड सप्लाई है जीआईटी की, उसको 3 जो पार्ट है उनके अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है उसका नाम है सीलिएक ट्रंक, सेकंड है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और थर्ड है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। आज का जो हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो है सीलिएक ट्रंक। तो सीलिएक ट्रंक जो है ये हमें हमारी जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर मोस्टली सपोर्ट जो सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास है फोरगट को। ठीक है, फोरगट क्या होती है? फोरगट जो है हमारे माउथ से स्टार्ट होकर फोरगट, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एम्फूला ऑफ वेटर पॉइंट तक जाती है। एम्फूला ऑफ वेटर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे पास ड्यूडिनम के ऊपर प्रेजेंट होता है, जहां पे हमारी पैंक्रियाटिक और बाइल डक्ट आकर जीआईटी ट्रैक के अंदर इंटर होती है। ये जो है वहां तक जो हमारा जीआईटी ट्रैक है हम उसको फोरगट कहते हैं। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक बेसिकली क्या कर रहा है? सीलिएक ट्रंक की जो मेन 3 ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इसकी फर्स्टली 3 ब्रांचेस और फर्दर जो आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो देखें सीलिएक ट्रंक जो है इसके अंदर फर्स्ट है कॉमन हिपैटिक आर्टरी फर्स्ट ब्रांच, सेकंड है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सेकंड ब्रांच और थर्ड है स्प्लीनिक आर्टरी थर्ड ब्रांच। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, इसको हम फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको साथ साथ ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक स्टोमक ड्रा किया है, पेंक्रियास ड्रा किया है, स्प्लीन ड्रा किया है, इधर यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, कॉमन बाइल डक्ट और लिवर। ठीक है, तो देखें हमारे पास अयोटा है, अयोटा से निकलती हैं 3 ब्रांचेस। ये हम सीलिएक ट्रंक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें सीलिएक ट्रंक क्यों कहा जाता है? ट्रंक इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मली कोई अयोटा से एक आर्टरी निकलती है और इस पॉइंट पर 3 आर्टरीज इकट्ठी निकल रही हैं, इस वजह से इसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी आर्टरी हैं? हमने सीलिएक ट्रंक की 3 ब्रांचेस का नाम लिखा, एक लिखा स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, और सेकंड लिखा हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और थर्ड हमने लिखा कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस हमने राइट डाउन की। फिर हमारे पास जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि हमने फर्स्टली डिस्कस करनी है, ये क्या करती है? ये मूव करती है यहां से लेसर कर्वेचर के साथ, स्टोमिक के लेसर कर्वेचर के साथ इस तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी इसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को यहाँ पे स्टॉप करके आते हैं हम कॉमन हिपैटिक आर्टरी की तरफ। ये स्टॉप क्यों किया? फिर अभी विद इन 1 और 2 मिनट आपको समझ आ जाएगा। हमारी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये हमने डिस्कस कर ली। फिर हमारे पास है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है ये मूव करती है और आगे ब्रांचेस देती जाती है। कौन सी? फर्स्ट ब्रांच क्या है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या है? देखें, ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ये बेसिकली क्या कर रही है? ब्रांच दे रही है यहां से ऐसे, और एक यहां से ब्रांच निकालेगी जिसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच कौन सी थी? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये आगे मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एक ब्रांच दे दी इसने। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी यहां से ऐसे मूव करती है और मूव कर कर एनास्टोमोज हो जाती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ, लेसर कर्वेचर में ही। ठीक है, क्यों? देखिए, एनास्टोमोज होने का मतलब ये होता है कि जो आर्टरी है वो दूसरी आर्टरी के साथ मिल रही है, एनास्टोमोज हो रही है। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इसी एग्जांपल कोई लें कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई है तो जो हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई यहां तक प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है जीआई स्टोमिक की वो कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया जो फर्स्ट ब्रांच है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किस तरह राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोज हो रही है, और ये फर्स्ट ब्रांच है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। फिर आगे मूव करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं।
राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, तो देखें गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी और फिर आगे दो ब्रांचेज है। ये हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी की सेकंड ब्रांच जो है वो निकल रही है, कौन सी? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है इसकी आगे हमने कहा कि फर्दर टू ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच जो है इस तरफ मूव करेगी और एक यहाँ नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, इसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये क्या करती है, ये इस तरफ गुजरती है और ये स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ साथ इस तरफ ऊपर की तरफ मूव करती है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, ये हमारे पास आगे इसकी फर्दर टू ब्रांचेस आ जाती हैं। एक पेंक्रियाज की तरफ चली जाती है और दूसरी ड्यूडिनम की तरफ आ जाती है। ये जो हमारे पास आती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इसकी टू ब्रांचेस हैं, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सेकंड है हमारे पास सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, ये सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो है ये फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होकर सप्लाई करती है पेंक्रियाज के कुछ पार्ट को और ड्यूडिनम के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। ठीक है, ड्यूडिनम के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को सप्लाई करती है और हमारे पास पेंक्रियाज को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है ना ड्यूडिनम का, वो हमारे पास सप्लाई होगा और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है पेंक्रियाज का वो सप्लाई होगा हमारे पास एक आर्टरी है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना याद रखें, पेंक्रियाज का जो एक फर्स्ट पार्ट है और ड्यूडिनम के फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है उनको सप्लाई जो है वो सीलिएक ट्रंक से आती है। क्लियर? फिर ये हमने डिस्कस कर लिया गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सीलिएक आर्टरी, सॉरी सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, सिस्टिक आर्टरी बेसिकली ये देखें, इसी ब्रांच को ही फर्दर लेके चलते हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है वो थर्ड ब्रांच जो दे रही है उस ब्रांच का नाम है सिस्टिक आर्टरी। ये सिस्टिक आर्टरी आकर हमारे गाल ब्लैडर को सप्लाई करती है। ठीक है, गाल ब्लैडर को सप्लाई करती है कौन सी? सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, सिस्टिक आर्टरी ब्रांच किसकी है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टिक आर्टरी हमने देख ली कि सिस्टिक आर्टरी आकर सप्लाई कर रही है हमारे गाल ब्लैडर को। फिर उसके बाद ये आगे मूव करती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी और 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं राइट हिपैटिक आर्टरी और सेकंड को कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। क्लियर? अभी देखें, ये यहाँ पे आई, इसने अपनी ब्रांच दे दी सिस्टिक आर्टरी। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक यहाँ पे और एक इस तरफ। ये जो आएगी इसको हम कहेंगे लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और ये जो आएगी इसको हम कहेंगे राइट हिपैटिक आर्टरी। क्लियर? अब तक हमने जो सीलिएक ट्रंक की कॉमन हिपैटिक आर्टरी थी और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। देखें एक बार फिर मैं इसको रिकैप कर देता हूं। जो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है उसकी कोई ब्रांच नहीं है, वो सिंपली आकर स्टोमक के लेसर कर्वेचर के साथ आ जाती है। जो हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उसकी फर्दर जो है 4 से 5 डिवीजन है, वो फर्दर 3 ब्रांचेस देती हैं और आगे 2 में डिवाइड हो जाती है। देखें, फर्स्ट ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, थर्ड ब्रांच देती है हमारे पास सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट पर जाके खुद 2 में डिवाइड हो जाती है और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी बना देती है और राइट हेपेटिक आर्टरी बना देती है। क्लियर? अभी देखें, इसके अंदर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी वो जाके एनास्टोमोज होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है वो फर्दर 2 ब्रांचेस देती है। एक तो हमारे पास है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सेकंड है हमारे पास सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। ये पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो है ये पेंक्रियाज और ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट्स को सप्लाई करती है और राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी जो है ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ स्टोमक में के साथ मूव कर जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अभी इसी चीज को एक बार इस तरफ से देख लेते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की कोई ब्रांच नहीं है। फिर कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, उसकी फर्स्ट ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि हमारे पास स्टोमक के लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ जाकर एनास्टोमोज हो रही है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद सेकंड ब्रांच हमने डिस्कस की गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि हमारे पास स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ मूव कर रही है और उसके साथ है सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी जो कि पेंक्रियाज और ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस में हमने लोगों ने डिस्कस की, पेंक्रियाटिक ब्रांच और ड्यूडिनल ब्रांच। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद हमने बात की कि ये सिस्टिक आर्टरी देती है जो कि जाके गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है।
उसके बाद ये 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी के अंदर। क्लियर? यहां तक होप सो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। फिर आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास थर्ड ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी, जिसको हम कहते हैं सीलिएक ट्रंक की थर्ड ब्रांच जो है स्प्लीनिक आर्टरी। अच्छा देखें, स्प्लीनिक आर्टरी में फर्स्ट है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। आपने राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच पढ़ी है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। देखें, स्प्लीनिक आर्टरी की जो ब्रांच है फर्स्ट, उसको कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। बेसिकली देखें ये क्या कर रही है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ये यहां से ऐसे मूव करती है और फर्स्ट ब्रांच जो देती है, उस ब्रांच वो जो ब्रांच है वो इस तरफ मूव करती है और स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ आती हुई मिल किसके साथ जाती है? राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, जो कि यहां से आ रही थी, और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी है ये मूव करके आती है और ये मिल जाती है किसके साथ? राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी के साथ। क्लियर हुआ? ग्रेटर कर्वेचर के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। यहां से इसकी जो कुछ और ब्रांचेस निकलती हैं स्प्लीनिक से, और ये स्टोमक के पीछे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, स्टोमक के पीछे जो है, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक है, उसको ब्लड सप्लाई देती हैं। कौन सी आर्टरीज? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, जो कि ब्रांचेस किसकी होती हैं? स्प्लीनिक आर्टरी की। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना और स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि पेंक्रियाज की ब्लड सप्लाई क्या है, तो आपने क्या कहना है? फर्स्ट तो आपने ये बताना है कि जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उसकी एक ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की एक और ब्रांच होती है जिसको आप कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी आकर पेंक्रियाज को सप्लाई करती है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके वो आकर सप्लाई करती है पेंक्रियाज को। इसके अलावा 2 और ब्रांचेस होती हैं जो कि पेंक्रियाज को सप्लाई करती हैं, जो कि स्प्लीनिक आर्टरी से निकलती हैं। उसको हम कहते हैं आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना और स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज। क्लियर हुआ? आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आप सिंपल तरीन देखें कि ये क्या क्या चीजें हैं। अभी ये आपको होप्स हो कि ये सारी चीजें समझ आई। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करता हूं और आपको क्लियर कट कंसेप्ट देता हूं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, वो निकलती है, वो आकर एनास्टोमोज होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बेसिकली ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। ये क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उसकी सेकंड ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, चलो ब्रांचेस को बाद में देखते हैं। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ये हमारे पास पेंक्रियाज को, ड्यूडिनम को और हमारे पास स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। फिर हमारे पास है सिस्टिक आर्टरी, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है। फिर कॉमन हिपैटिक आर्टरी 2 में डिवाइड हो जाती है, राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, जो कि लिवर को सप्लाई कर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है उसकी 2 ब्रांचेस हैं। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो कि स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ जा रही है। सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि पेंक्रियाज को और ड्यूडिनम को सप्लाई कर रही है। क्लियर? फिर हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की, वह स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, जो कि आकर एनास्टोमोज किसके साथ हो रही है? ये एनास्टोमोज हो रही है राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, जो कि स्टोमक के पोस्टीरियर साइड को सप्लाई कर रही हैं। और फिर है हमारे पास आर्टीरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना और स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज। ये जो आर्टरीज हैं ये आकर हमारे पेंक्रियाज को सप्लाई कर रही हैं। और उसके बाद जो फर्दर ये जो ब्रांच जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा ये स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी है। इसकी फर्स्ट ब्रांच हमारे पास गई लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। सेकंड ब्रांच हमने देखी कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज है। फिर हमारे पास है आर्टेरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ब्रांच इसने दी हुआ है स्मॉल पेंक्रियाटिक आर्टरीज। और ये जो फर्दर मूव कर रही है जाकर स्प्लीन को सप्लाई करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आकर ऐसे आकर मतलब ये फर्दर लास्ट मोमेंट पे आकर ये स्प्लीन को सप्लाई करती है। ठीक है, ये था ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए सीलिएक ट्रंक के रिलेटेड। होप सो कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जो कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इवन आपको अगर फुल वीडियो क्लियर नहीं हुए तो आप फिर भी बता दें, इसके ऊपर मैं अगेन से दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा और आपको जो मेन मकसद है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।